Hello everyone, this is lecture 385. This is a column with footing, the estimation of steel and RCC work in column and footing. कॉलम और फुटिंग के साथ अगर है तो हम किस तरह से उसको एस्टिमेट करेंगे ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक आपका कॉलम दिया है जिसका सेक्शन 350 बाई 350 है सपोज करिए, और इसमें 25 mm का कवर है और 6 नंबर 16 की सरिया इसमें लगी हुई है। और फुटिंग का डिटेल ये है 2 मीटर बाई 2 मीटर है, और ये आपका बॉटम का 80 mm है, 250 इसका स्ट्रेट पोर्शन है। दिस इज ए स्ट्रेट पोर्शन यू कैन से, ये जो स्ट्रेट पोर्शन है आपका यहाँ से, और उसके बाद 500 आपका इसके स्लाइंट हाइट है और 600 इसका पीएल है और 3 मीटर सपोज करिए इसकी रूफ हाइट है। तो इस तरह से आप इसमें देखो तो यहाँ पर अर्थवर्क एक्सकवेशन करना है तो आपको इस पूरे पोर्शन के 2 मीटर बाई 2 मीटर का है, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी जीएल तक जाएंगे तो ये 500 ये है, 250 ये है, 80 ये है, ये तीनों जुड़ जाएंगे। तो हमने यहाँ कर लिया है 2 × 2 × 0.83, 750 हो गया, 80 जोड़ दिया तो 0.830 mm आया, 0.83 हो गया, तो अर्थवर्क आपका 3.32 मीटर क्यूब निकल आया। अब यहाँ पर पीसीसी जो वर्क है वो 80 mm है, 80 mm है तो क्रॉस सेक्शन इसका यही है 2/2 का है, और इसकी ऊंचाई जो है आपकी 0.08 80 mm है, तो 0.08 कर दिया तो 0.32 मीटर। ये आपकी पीसीसी, यहाँ ये आपका अर्थवर्क हो गया, ये आपकी पीसीसी हो गई। इसके बाद यहाँ से ऊपर जब जाएंगे तो आरसीसी वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ दो चीज़ें आप देखोगे, एक तो इसका जो स्ट्रेट पोर्शन है, ये वाला जो स्ट्रेट पोर्शन आप कर सकते हैं, दिस इज योर स्ट्रेट पोर्शन जो कि आपका 250 mm है, दिस इज़ 250 mm आपका, ये दिस इज़ योर 250 mm जो है, उसके लिए हमने क्या किया है 250 mm का आपका देखेंगे तो 2/2 और ये 0.25 जो है इसको करें तो ये 1 मीटर क्यूब आ गई। इसके बाद जो स्लाइंट ट्रेपेजॉइडल फॉर्म है उसको h/6 A1 + A2 + AM से निकाल दिया है। A1 क्या है, ये नीचे बॉटम वाला हो गया, A2 जो है यहाँ पर दूसरा वाला पोर्शन हो गया, और AM इनका एवरेज हो गया। तो H हाइट जो है आपकी कितनी हो गई, यहाँ से आप देख लो हाइट 500 है, तो हमने यहाँ किया है 5.5/6 0.5/6 h/6 हो गया, 2 स्क्वायर 0.35 स्क्वायर, और दोनों को जोड़ के हाफ का स्क्वायर किया तो 0.804 आया। तो एक और इसको दोनों जोड़ के 1 इतना मीटर क्यूब ये अलग से आपका आ गया। ये आपका ये जो स्लैंट हाइट है उसके साथ जो है आपका वर्टिकल मिला करके ये आरसीसी का काम आ गया। इसके बाद आरसीसी ऊपर जाएंगे 1, 1.5, 3 का, तो उसकी क्या होगा π/4 हमने लिखा है 0.35 क्योंकि सर्कुलर है, और 3.6 ले लिया है, 3.6 पी ये जीएल से लेकर के और वहाँ तक, इसलिए 3.6 × 0.3456 आ गया। तो ये दोनों आप जोड़ लेंगे तो पूरा आरसीसी वर्क आपका आ जाएगा, दैट इज़ 1.804 + 0.346 को जोड़ लेंगे तो ये आरसीसी वर्क आएगा। अब हम इसमें आरसीसी बार्स इन फुटिंग कर रहे हैं, तो 12 mm की सरिया हमने लगाई है 150 mm की स्पेसिंग पर, और इसमें जो कवर हम लोग दे रहे हैं 40 mm का दे रहे हैं, इसलिए हमने किया है 2 - 0.40 × 2 डिवाइडेड बाई 0.15 + 1, दोनों साइड बराबर है इसलिए 2 से गुणा कर दिया, तो ये हमारी संख्या जो है 18 आ गई, 18 आ गई। और इसकी लेंथ जो है वो आप लेंथ कितनी हो जाएगी 18 हो गई, और इसकी हम आगे इसको लेंथ भी लिख लेते हैं, वी ट्राई टू, यहाँ इसको मिटा देते हैं फ़िलहाल, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इस पॉइंट को, दैट इज़ आपका फुटिंग में जो ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ठीक है, और यहाँ आप लेंथ लिख दीजिए, यहाँ क्वांटिटी लिख दीजिए, ये कर सकते हैं। तो ये 18 नंबर्स आ गया, सीरियल नंबर आप जो डाल दीजिए 6, 7, 8 डाल दीजिए, 6 मान लीजिए 5 में डाल देते हैं, 5 में, तो ये आपका है 18 नंबर, 9 नंबर आए, 18 नंबर आई। इसकी लेंथ कितनी हुई, लेंथ आपकी है
2 मीटर में से आपको 0.08 घटा देना है, 40 दैट इज़ 0.8 घटा देना है, तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी। तो ये हमने कर दिया, 2 में से 0.8 गया तो 1.2, तो 18 इंटू 1.2 कर लीजिए इसको, ये आपका हो जाएगा 18 इंटू 1.2, दिस इज़ 21.6, तो 21.6 हो गया, 12 की है, 8 रेट है, 0.89 से गुणा कर दीजिए इसको इंटू 0.89, तो ये आ गया 19.2 kg, 22 kg जो भी है ये आ गया आपका। इसी तरह से 6th में जब जाएंगे तो दोनों सरिया हो गई, और ये कॉलम के लिए 26.4, 6 इंटू 4.1 प्लस 0.3 हमने यहाँ तक जोड़ा है, तो 0.3 जो जोड़ा है ये इसका, इस साइड में जो एक्सटेंशन हुआ है डेवलपमेंटल 5 या 300 लिया है, तो 0.3 इसको जोड़ दिया, तो इसकी लंबाई आ गई 26.4, 26.4 आ गई कॉलम की। आप ये कॉलम कर सकते हैं और ये फुटिंग कर सकते हैं, तो कॉलम की 26.4 रनिंग मीटर आ गई है, और ये 12 mm है, तो 8 रेट आप 0.89 से गुणा कर दीजिए इसको, तो 26.4 टू 0.89 कर दिया, तो ये 26.4 इंटू 0.89, ये आपका आ गया 23.5 करीब kg ये आ गया, 23.5 kg आ गया। इसके बाद और आपको क्या लेना है, टाई ले लेंगे। फिर टाई लेने के लिए कितना है, टाई हमने कैलकुलेट किया था 4.1 डिवाइड बाई 0.15 प्लस 128 नंबर आई थी, तो टाई आपकी आ गई 28 नंबर, और 8 रेट आप 0.62 कर दिए, 10 mm की है ना, तो इसलिए कर देते हैं 28 इंटू 0.62 इंटू लंबाई इसकी आई है 1.3 इंटू 1.3 ये आएगा 22.57 करीब आया kg। तो ये आपका इस तरह से आपकी आरसीसी में स्टील की जो क्वांटिटी है वो आपकी निकल आई, हमने यहाँ ये लिख दिया था। तो ये इसकी लेंथ जो निकालने के लिए टाई के लिए लिखाया था, दैट इज़ 0.25 लिया, तो 0.3 इंटू 4 साइड हो गई, प्लस 10 कर लिया है, तो 10 किया है, 10 क्या 25 10 कर देते हैं, 5 मीन्स 10.01, ठीक है 0.01, तो उससे हमने निकाल लिया था ये लेंथ टाई की ये इसमें करीब 2 लेंथ होंगी, 2 हो जाएगी, 2 टाई हो जाएगी, तो इस तरह से हम निकाल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 0.02, 1.4 करीब आ रही है, तो ये हो गया आपका 1.4, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी इसकी 28 इंटू 1.4 इंटू 0.62, 24.304 kg, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। हमने L निकाला है, आप ध्यान दीजिएगा, 0.3 इंटू 4 प्लस 2 किया है, 2 इंटू 10 किया है, 10 इंटू 0.01 इससे निकाला, दिस इज़ कमिंग 1.4 मीटर, ये आ गया है। तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर बाइंडिंग वायर आएगी, वह एक्स्ट्रा जो है वह आपका बाइंडिंग वायर होगी, बाइंडिंग वायर, और वो लमसम जो है 1 कुंटल पर आप ले लीजिएगा। तो ये करीब 24, 25, 20, 30, 60, तो करीब 2 kg करीब आ जाएगा, और उसका रेट लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन करना रहता है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ इस बार विजुलाइज कर लीजिए, इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करें। थैंक यू फॉर बीइंग।